सुबह जब मैं बाहर आया और सामने का नजारा देखा तो एकदम रुक सा गया। जस्ट इमेजिन, आप सुबह उठो और सुनने को मिले इन पक्षियों की मधुर आवाजें और देखने को मिले प्रकृति के ये शांत और सुंदर नजारे, तो और का ही चाहिए जीवन में। मुझे बचपन याद आ गया, जब गर्मियों की रातों में लाइट चली जाती थी तो हम सब छत पर सोया करते थे और सुबह अलग अलग पक्षियों की आवाजों से आंख खुला करती थी। ये सब इन नजारों ने याद दिला दिया और एक शायर की वो दो लाइंस भी याद आई कि पर्वतों की चोटी पर जब बर्फ की चादर बिछ जाती है, हरियाली की चुनर ओढ़ के धरती माँ मुस्काती है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू द चैनल टेल्स बाय रिचार्ल्स। सो आज है हमारा लास्ट डे इन हिमाचल। सो अभी प्लान ये है कि यहाँ से हम जाएंगे अंद्रेता पोट्री और वहाँ से हम निकलेंगे वापस बैक टू दिल्ली। ठीक है, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड एज ऑफ नाउ, लाइक हमने पैकिंग वैकिंग कर ली है, सब हो गया है। बट यस, अभी मैं आपको फटाफट से रूम का एक ग्लिम्प्स देता हूँ एंड देन हम चलते हैं अंद्रेता पोट्री। दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक। यहाँ पे आपको सिटिंग के लिए सोफा दिया गया है, एक बेड है एंड दिस इज द वॉशरूम और ये एक अलमीरा है, खाली है। ओवरऑल इट वाज गुड। 1700-1800 का टैरिफ हमें पड़ा एंड अब करते हैं अपना डे स्टार्ट। लक्की भाई भी रेडी हैं एंड द टाइम इज 9:45। तो मिलते हैं हम आपको बाइक पे। खड़ी है अपनी धन्नो ये व्यू के साथ। शैरी भाई रेडी टू फ्लाई। बाय। हम निकल गए हैं पॉटरी के लिए। यहाँ से हम जाएंगे अंद्रेता पॉटरी, उसके बाद हम निकलेंगे वापस दिल्ली। क्या तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देख रहे हैं बीच में अगर कहीं कोई जगह मिली तो नाश्ता कर लेंगे, नहीं तो पहले पॉटरी चलते हैं। पॉटरी में मिस्टर शुभम हैं, उनसे मिलके फिर हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके सीधे दिल्ली निकलेंगे। यहाँ से 55 मिनट दिखा रहा है, 11 बजे तक का अराइवल। तो 11 बजे अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो प्लान है इसके 12 बजे 1-1.5 घंटा उनके पास लगा के 12 साढ़े 12 तक लगा के और फिर हम वापस निकलेंगे। खूबसूरत सीनिक व्यूज का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़े। जबरदस्त व्यू भाई साहब, मतलब पहाड़ पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ। वाओ। और मैं इन पहाड़ों की गोद में आके एकदम बच्चे जैसा हो गया था। मतलब यहाँ से लेके वहां तक एकदम धौलाधार ट्रेल, यहाँ से लेके वहां तक सारी दिख रही है। ऐसा तो नहीं था कि पहाड़ पहली बार देखे थे या पहाड़ों वाली किसी जगह का ट्रिप पहली बार किया था, बट इन पहाड़ों को देखकर मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट थी उसका अंदाजा आप मेरी आवाज से लगा सकते हैं। जब आई इन दैट जोन के एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। धीरे धीरे जब और आगे बढ़े तो व्यूज कुछ और सुंदर होने लगे और जब इन पहाड़ों को नजर भर देखा, मानो ये कह रहे हो कुछ देर यहीं रुक के इस मोमेंट को एंजॉय कर लो। बट फैक्ट ये भी था कि हर जगह रुकना और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकना was not possible। लेकिन फिर भी हमने गुजरते हुए वक्त से एक लम्हा चुरा ही लिया और उस लम्हे को हमारे फोन के कैमरा में कैद कर दिया। प्रकृति के सुंदर नजारों में हम इतना खो गए कि गूगल मैप्स पर ध्यान ही नहीं दिया और अंद्रेता के कट से कब आगे निकल गए पता ही नहीं चला। रीरूट होने पर जो नया रास्ता मिला वो बंद था, तो वापस घूमना पड़ा और फिर अंद्रेता की गलियों में कुछ 10 मिनट भटकने के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए।
अंद्रेटा पॉटरी पहुंचकर हम मिले मिस्टर शुभम से, जो इस पॉटरी के फाउंडर सरदार श्री गुरचरण सिंह जी के ग्रैंडसन हैं। मैंने यहाँ आने से पहले उनके साथ बात करके टाइम फिक्स कर लिया था, ताकि उनके स्केड्यूल में हमारी वजह से कोई विघ्न ना आए। हमने शुभम के साथ पॉटरी को लेके, उनकी शुरू से यहाँ तक की जर्नी को लेके काफी बातें की, आर्टिफैक्ट्स देखे और खुद भी पॉटरी बनाने का ट्राई किया। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर अलग से डालूंगा। निकलने से पहले मैंने शुभम से यूं ही लंच करने के लिए कुछ जगहों के सजेशन मांगे। To which he said, "You can go to the tea room at वाह। यहाँ से कुछ 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। प्लान में नहीं था, बट हमने प्लान में ऐड कर दिया। पॉटरी से निकले और नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज द टी रूम एट वाह। यहाँ से कुल 5 किलोमीटर है, 11 मिनट का रास्ता। और व्यू तो हमारे साथ बढ़िया बढ़िया है ही है। जस्ट लुक एट द व्यू सामने, मतलब एकदम बढ़िया, बढ़िया साफ। जैसा इसका नाम था, मुझे लगा शायद कुछ कैफे होगा जहाँ पे चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी या फिर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। पर जैसे ही हम वहां पहुंचे तो टी रूम एट वाह एक सिर्फ कैफे नहीं था, वहां पे टी गार्डन थे, टी फैक्ट्री थी, टी शॉप थी और एक सोलफुल कैफे था। जैसे ही आप टी रूम एट वाह पर पहुंचते हैं, वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि आप खुशियां तो नहीं खरीद सकते, बट आप चाय खरीद सकते हैं। एंड दैट्स वन ऑफ द सेम थिंग। हम हर गम को चाय में डुबा कर पियेंगे। दिस इज नाइस। एक दिन में टी फैक्ट्री के 4 टूर्स होते हैं और जब तक हम पहुंचे सेकंड टूर स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट टूर का टाइम 3:30 बजे के बाद का था। अगर नेक्स्ट टूर के लिए रुकते तो दिल्ली पहुंचने के लिए लेट हो जाते, तो डिसाइड किया कि टी फैक्ट्री का टूर किसी अगले ट्रिप पे कर लें। और फिर हम बढ़े कैफे की ओर। वहां हमने चाय पी, कांगड़ी धाम खाया और जो शेफ थे शर्मा जी, उनके साथ धाम के बारे में बातचीत की और धाम के बारे में जानकारी दी। इसका भी डेडिकेटेड वीडियो अलग से अपलोड होगा। तो somewhere around 3 PM we started our journey back to Delhi. यहाँ से दिल्ली का सफर कुछ 9 घंटे से ज्यादा का था, वो भी नॉन स्टॉप, which was not possible at all. थोड़ा रेस्ट राइडर को भी चाहिए और थोड़ा राइड को भी। बैग चेक करवाना। हाँ जी सर। अभी टी फैक्ट्री से कुछ 8-10 किलोमीटर ही आगे आए थे कि एक चेक पोस्ट मिली और यहाँ ड्यूटी पर खड़े ऑफिसर्स ने चेकिंग के लिए रोक लिया। चलो थैंक यू। चलो। और जो ऑफिसर हमारा सामान चेक कर रहे थे, ही आस्क्ड, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? सर पालमपुर से, मतलब अभी पालमपुर से आ रहे हैं, दिल्ली से आए हैं वैसे। And he even casually asked कि हार्ड ड्राइव कितने जीबी की ये हैं? सर ये 250 GB है, 500 GB है। दूसरे ऑफिसर ने बोला राइडर्स हैं, जाने दो, और हमें जाने दिया। बस सर।
यहाँ सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये सब हमारी सेफ्टी के लिए ही होता है। जहाँ ज़रूरत पड़े, जितनी ज़रूरत पड़े, पुलिस और फोर्सेस को कोऑपरेट जरूर करें। हमीरपुर से हम बाहर आ गए हैं। अब थोड़ी थोड़ी छाँव भी मिल रही है। पहले तो धूप सामने से पड़ रही थी और हालत ख़राब हो रही थी। ओवरऑल बात करें इस ट्रिप की तो मज़ा आया ट्रिप पे। ट्रिप की प्लानिंग के टाइम पे मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि कहाँ जाना है, क्या क्या कवर करना है, और जखनी माता मंदिर, नित्या कैफे, तोरजोंग मोनास्ट्री, गुरुद्वारा साहिब, चामुंडा देवी मंदिर, अंद्रेता पॉटरी एंड पालमपुर कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री, ये सब नाम मैंने इस लिस्ट में नोट डाउन किए थे। एंड ऑलमोस्ट सारी प्लेसेस को हमने विजिट भी किया। सिर्फ पालमपुर कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री मिस हो गई, क्लोज थी बिकॉज संडे था। एंड द फनी फैक्ट इज व्हेन वी रीच द टी रूम एट वाह, वहां पे भी हम टी फैक्ट्री विजिट नहीं कर पाए। इस रूट में 3 टनल्स हैं, टनल 1, टनल 2 एंड टनल 3, जो कि सबसे लंबी टनल है, ऑलमोस्ट अराउंड 2 किलोमीटर्स। टनल्स की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। टनल्स आपको एक बहुत बढ़िया सिखलाई देती हैं, हमेशा उम्मीद रखने की कि जब कभी आप किसी प्रॉब्लम में हो या लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको लगे कि बस हो गया, तो टनल से सीखो। देयर इज ऑलवेज सम लाइट, ऑलवेज अ खुला आसमान, एंड देयर इज ऑलवेज अ न्यू वे ऑन द अदर एंड। बस आपको उम्मीद रखनी है, उम्मीद नहीं छोड़नी। करीब 8 बजे हम चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे थे। गूगल मैप्स ने एक बाईपास रूट दिया जो काफी अनफेमिलियर था। मेरा बचपन चंडीगढ़ के आसपास के एरियाज में ही निकला है, बट इन रास्तों का मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पे रुक के हमने ब्रेक लिया कुछ आधे घंटे का। बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देना था, खुद भी थोड़ा रेस्ट लेना था। तो यहाँ पे शेरे पंजाब ढाबा था, हम वेट कर रहे थे कोई बर्गर किंग टाइप कुछ आ जाए। तो हम मैं तो कॉफ़ी पीने के उसमें था कि मैं कॉफ़ी पी लूँगा, बट लक्की ने ढाबे पे रोक लिया। लक्की ड्राइव कर रहा था, लक्की ने ढाबे पे रोक लिया और फिर हमने पराठे, मक्खन और दही के साथ पराठे खाए और चाय पी। यहाँ से लोकेशन लक्की के घर की लगा दी है मैंने। लक्की को घर ड्रॉप करते हुए फिर आगे जाऊँगा, फिर घर जाऊँगा। तो 243 किलोमीटर्स एंड 4 hours 25 minutes टू गो। पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा है, कौन से रास्ते से लेके जा रहा है। फिर गांव गड्ढे में घुसा दिया है। आई थिंक सो निकल जाएगी। भाई साहब, अलग ही लेवल की ऑफ रोडिंग हो गई आज तो। बहुत सारे गांव के बीच में से होते हुए हम फाइनली हाईवे पर पहुंचे, और हाईवे पर पहुंचने के बाद कुछ आधा घंटा लगा हमें अंबाला के लिए। वेलकम टू अंबाला। फाइनली हम अंबाला पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। लेकिन जो रास्ता हमें मिला था, इट वॉज वे टू स्कैरी। थैंकफुली हमारे आगे पीछे गाड़ियां थी, काइंड ऑफ मॉडरेट ट्रैफिक था, जिस वजह से थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। नहीं तो एक बार तो आज रॉन्ग टर्न वाली फीलिंग आ गई थी। वेलकम टू दिल्ली। हम खाना खाने के बाद 9:40 पे निकले थे वहाँ से, और अभी 1:13 हो रहे हैं और हम दिल्ली पहुँच गए हैं। लेस देन 4 hours। लक्की को मैंने ड्रॉप कर दिया है, अब बस घर पहुँचना है। यहाँ से दिखा रहा है कुछ 23 minutes 18 किलोमीटर। आई जस्ट रीच ऑन टाइम। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया आज का डे। सिर्फ ट्रैवल नहीं करना था ना, ट्रैवल के साथ साथ हमने जो 1-2 जगह भी आज विज़िट करी, वो उस चक्कर में शायद थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, बट इट वाज गुड।
तो आप बताओ, कमेंट करके बताओ कि ये ट्रिप आपको कैसा लगा। जितनी भी इसकी वीडियोस मैंने डाली हैं या वो कैसी लगी, आप चेक करो वीडियोस को, अपने सजेशंस दो, मैं थोड़ा मोटिवेशन दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपने कीमती समय से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार और अपनी सपोर्ट बनाए रखें। हम मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही वीडियोस में। मैं हूं आपका होस्ट चार्ल्स और आप देख रहे हैं टेल्स बाय रिचार्ल्स, किस्से, कहानियाँ और खाना।